और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़ जो अफवाज पाकिस्तान ने आर्मी चीफ की सरबराही में जो एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है, उसमें दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। यकीनन इसमें बड़ी बेशबहा कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों को बहुत बड़ी कामयाबी करार दे दिया। वज़ीर आज़म का काबीना से खिताब, कहा कि चंद रोज़ पहले PIA का तैयारा पेरिस गया, उम्मीद है बरतानिया के लिए भी परवाज़ जाएगी। शहबाज शरीफ ने कुरम के हवाले से कहा कि कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं, मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि स्टेक होल्डर्स मिलजुल कर अमन कायम रखने और कशीदगी में कमी की कोशिश करेंगे। सिपा सालार की क़यादत में फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन की तालीम से मुतालिक बड़े चैलेंजेस हैं। ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। शराइत की बुनियाद पर मुज़ाकरात नहीं होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा हमारे सूबे ने कभी अपना मुकदमा विफाक के सामने नहीं लड़ा। मैं सूबे के लिए पानी, नहरी निज़ाम के लिए मुकदमा लड़ रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा को कभी अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। टल से खुरम के लिए अशाए खुरनोश के 50 ट्रक्स पर मुश्तमिल दूसरा काफिला रवाना हो गया। माल बरदार गाड़ियों में अशियाए खुरनोश, अद्वियात समेत सब्जी और फल लदे हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इमदाद के मुंतज़िर अफराद की मुकम्मल दादरसी को हर सूरत मुमकिन बनाने की कोशिश जारी है। लोअर खुरम में 2 मोर्चे भी गिरा दिए गए। रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस 16 जनवरी तक मुलतवी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत। 104 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तोसी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी, कहा कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, कहा कि आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलव्विस हो। क्या मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है? खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी दहशतगर्द जहां वासिल। फोर्सेस की 12 और 13 जनवरी को 2 मुकामात पर ऑपरेशन। टांक में खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खारजी दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई तीरा में की गई, 2 खारजी हलाक हुए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा पूरी कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अपनी मार्केट को चीनी कैपिटल मार्केट से मजीद हम आहंग करने के लिए जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई के सताए शहरियों पर पेट्रोल बम गिरने का खदशा। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोल ₹3.5, डीजल ₹3.70 तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल ऑयल ₹5 तक, मट्टी का तेल ₹6 से ज़ायद महंगा होने का इम्कान है। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क की सतह पर कीमतें बढ़ेंगी।
सिंध में सड़कों की तामीर के लिए सिर्फ 4% रकम। वज़ीर आला सिंध ने NHA को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध से ज़्यादती का मुर्तकिब करार दे दिया। वज़ीर आज़म से एहतजाज, शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लिखा गया, हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। हिदायत जारी की जाए कि NHA हैदराबाद सखर M6 मोटरवे का काम बिला ताखीर के शुरू कराए। हैदराबाद में नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़, तालीमी बोर्ड में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानी नताइज में अंधेर, नगरी चौपट राज। नाज़िम इम्तिहानात बेख्तियार, इंटरमीडिएट के नताइज की कंप्यूटर ऑटोमेशन पर गैर मुताल्लिक़ अफराद बराजमान। नताइज ब्रांच में बैठ कर तैयार किए। बोल न्यूज़ को इम्तिहानी नताइज बनाने वाले अफराद की वीडियो मौसूल हो गई। तालीमी बोर्ड कवानीन के मुताबिक सिर्फ कॉपी चेक करने वाले असातिज़ा नताइज तैयार करने के मजाज हैं। के तालिब इल्मों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरह कराची के तालिब इल्मों की तालीमी नस्ल कुशी की जा रही है और फर्स्ट ईयर के नताइज ने इस बात को बिल्कुल 2+2 4 की तरह वाजे कर दिया है। इसके हवाले से हल ये है कि स्क्रूटनी के अमल को शफाफ होना चाहिए है। इंटरमीडिएट के तलबा के साथ ज्यादती दरअसल तालीमी नस्ल कुशी है। ये सारे काम आपकी मिली भगत से किए जा रहे हैं। सिंध में 1100 अरब रुपए के बावजूद तालीम का हाल बदतरीन है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों के जख्मों पर नमक ना छिड़कें। स्क्रूटनी की फीस भी 1000 रुपए फिलफौर माफ की जाए। कराची के तलबा का जायज़ हक तलबा को मिलना चाहिए। कराची में लियाकताबाद सुपरमार्केट के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। जख्मी होने वाला मोटरसाइकिल सवार शख्स जाम बहक हो गया। वाक़े के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। कोयटा के इलाके स्पिन कारेज में कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कान में फंसे तमाम 12 मजदूरों की लाशों को निकाल लिया गया। माइंस डिपार्टमेंट बलूचिस्तान की जानिब से कोयला कान को सील कर दिया गया। 9 जनवरी को कान बैठ जाने के बाद इसमें 12 मजदूर फंस गए थे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह शदीद मुतासिर। नवाब शाह में कौमी शाहरा पर 9 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स जाम बहक, 30 शदीद जख्मी। कराची से आने जाने वाली रेलगाड़ियां भी ताख़ीर का शिकार रहीं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सुबह के औकात में मोटरवे 1 रशकईता सवाबी और M5 शेर शाह मुल्तान से रोडी तक बंद रहीं। ठंडी हवाओं के डेरे, शहर क़ायद में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज भी दिन भर ठंडी हवाएं चलने का इम्कान। रात गए दर्जा हरारत 10 रिकॉर्ड किया गया। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी, वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ सफ़ेद चादर में छुप गए। वादियाँ मजीद हसीन हो गईं। अपर चित्राल में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। नदी नालों में पानी जम गया। अस्तोर में पारा -15 तक गिर गया। कालाम में -12 और स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। मंडी बहाउद्दीन में FIA की जानिब से कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 5 इश्तिहारी गिरफ्तार। खारियां से हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस थे। फैसलाबाद में वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान से जदीद गैर मुल्की असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल
अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गजा में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी, मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहिमतकारों के हमले में एक कैप्टन समेत 5 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। 8 की हालत तशवीशनाक। जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर कतर। मिस्र और अमरीका की सालिसी में मुआहदे की कोशिशें महीनों से जारी। अहम नुकात पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त। कतर ने गजा जंग बंदी का हतमी मुसविदा इसराइल और हमास को भिजवा दिया। लॉस एंजलिस की भयानक आग ने पूरे शहर को जलाकर खाकस्तर कर दिया। तंदो तेज हवाओं ने तबाही में दुगना इजाफा किया। एक हफ्ते बाद भी बेकाबू आग पर काबू ना पाया जा सका। 40,000 एकड़ का रकबा मलिया मेट। हलाकतों की तादाद 25 हो गई। मुतादिद अफराद लापता हैं। आग के बायस 12,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें राख का ढेर बन चुकी हैं। 2 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। फिच रेटिंग्स के मुताबिक आग से $275 अरब तक का मौशी नुकसान हो सकता है। बीमा शुदा जायदादों का नुकसान $10 अरब से $30 अरब हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।